नमस्कार, जय हिंद। कल की क्लास में हमने आसियान के देश पढ़े थे, जिसमें से हम कुछ देश पढ़ चुके थे, कुछ अभी बाकी है। इससे पहले हमने एशिया के जो सार्क देश थे उनके बारे में हमने पढ़ा था। आसियान के देश पढ़ाए जा रहे थे। आज आसियान के देश के जो बचे हुए देश हैं उनके बारे में ही आज हम पढ़ेंगे। कल जो देश पढ़ाए गए थे उनमें पहला जो देश पढ़ाया गया था वो म्यांमार पढ़ाया गया था। म्यांमार के बाद में दूसरा देश लिखवाया गया था थाईलैंड। एक तीसरा जो देश पढ़ाया गया था वो लाओस बताया गया था, लाओस। चौथा देश वियतनाम भी बता दिया गया, वियतनाम के बाद पांचवा जो देश बताया गया था उसका नाम लिखेंगे कंबोडिया। 5 देश के बारे में ही बताया गया था। अभी जो बचे इसके देश मलेशिया बचा हुआ है, सिंगापुर बचा हुआ है, थाईलैंड बचा हुआ है, थाईलैंड तो होगा, इंडोनेशिया बचा हुआ है, एक ब्रुनोई बचा हुआ है, एक फिलीपींस बचा हुआ है। ये देश बचे हुए 5 पढ़ा दिए गए, 5 रह गए। इसमें से 10 देश लिखवाए गए थे आसियान में, 10 में से 5 पढ़ा दिए गए। आसियान का मुख्यालय भी बताया गया था कहाँ स्थित है। कहाँ स्थित था आसियान का मुख्यालय? जकार्ता में था, जो इंडोनेशिया की राजधानी है। आज जो कल पढ़ाया गया तो उससे आगे आज पढ़ेंगे म्यांमार के बारे में। जो कल पढ़ाया गया था इसमें बताया गया था इरावली नदी, एक साल्विन नदी, 2 नदी लिखवाई गई थी। इन दोनों नदी के बीच के स्थित जो भाग है शान का पठार कहा जा। इन दोनों के बीच के स्थित जो शान का पठार स्थित है, इरावली नदी को म्यांमार की जीवन रेखा भी कहा जा। स्वर्ण पैगोडों का देश भी म्यांमार को ही कहा जा। रंगून एक जगह थी जहाँ अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी, लिखवाया गया था। एक सितवे बंदरगाह जो भारत के द्वारा विकसित किया गया वो म्यांमार में ही बताया गया था, सितवे बंदरगाह भी। एक जगह कलादान लिखवाया गया था, कलादान नदी जो भारत को पूर्वी भाग से जोड़ेगी समुद्र के रास्ते से पूर्वोत्तर भारत को जोड़ेगी, समुद्र के रास्ते से, नदी के रास्ते से जोड़ेगी, ये भी बताई गई थी कलादान नदी। लाओस बताया गया था, राजधानी वियंतिया लिखवाई गई थी, लाओस आसियान का एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास समुद्र की सीमा नहीं है। लाओस आसियान का एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास समुद्र की सीमा नहीं है, ये बताया गया था। वियतनाम हनोई राजधानी लिखवाई गई थी। जब मैं कल पढ़ा रहा था ये देश पढ़ाया गया था कंबोडिया, मैंने इसकी राजधानी कुआलालंपुर लिखवा दी गई थी वहाँ, वो गलत है कुआलालंपुर, इसकी राजधानी नामपेन है। नामपेन इसकी राजधानी है, वहाँ मैंने वो गलत बोल दी थी। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, ये मैंने वहाँ गलती मिस्टेक होगी थी, इसमें ध्यान रखेंगे। नामपेन राजधानी है कंबोडिया की। ये देश पढ़ा दिए गए थे। आज उससे आगे लिखेंगे जो कल पढ़ाया गया था। अगला देश लिखेंगे मलेशिया देश लिखेंगे। मलेशिया देश जो पढ़ाने शुरू करे थे भारत के यहाँ से शुरू हुए थे, पूर्वी हिस्से से, आसियान कंट्री। इनमें इधर पहले म्यांमार था, म्यांमार के बाद जो हिस्सा था थाईलैंड, यहाँ था लाओस, इसके पूर्व में था वियतनाम, और नीचे जो स्थित था इसका नाम था कंबोडिया। अब ये हिस्सा यहाँ तक, इसके आगे जो लिखेंगे, इसके आगे जो हिस्सा था उसका नाम लिखेंगे मलेशिया। जो आगे देश लिखेंगे मलेशिया। राजधानी लिखेंगे कुआलालंपुर राजधानी है मलेशिया की। लिखिए मलेशिया की जो प्रशासनिक राजधानी उसका नाम लिखेंगे पुत्रजया। प्रशासनिक राजधानी अलग है मलेशिया की, प्रशासनिक राजधानी जो इसकी है वो लिखेंगे पुत्रजया प्रशासनिक राजधानी है मलेशिया की। इस मलेशिया जो स्थित है यहाँ, इधर जो मलेशिया है थाईलैंड के नीचे इसकी सीमा लगी हुई है।
मलेशिया के ठीक नीचे एक द्वीप स्थित है यहाँ, द्वीप। इस द्वीप का नाम लिखेंगे सुमात्रा। ये देश है मलेशिया, मलेशिया। इसके ऊपर लगा हुआ था थाईलैंड, अभी बताया गया था। इसका नाम लिखेंगे सुमात्रा, सुमात्रा। मलेशिया का जो पूर्वी हिस्सा है या बाहर वाला हिस्सा, यो यहाँ एक देश स्थित है, छोटा सा देश, सिंगापुर। सिंगापुर राजधानी भी इसकी सिंगापुर सिटी ही है, राजधानी इसकी सिंगापुर की सिंगापुर सिटी ही है। इसके बारे में कुछ खास ज़्यादा नहीं है सिंगापुर के। ये ध्यान रखें कि यहाँ स्थित है मलेशिया के बाहर की ओर नीचे दक्षिण में छोटा देश है सिंगापुर। भारत में सिंगापुर किस शहर को विकसित कर रहा? भारत में सिंगापुर किस शहर को विकसित कर रहा? अमरावती, जो आंध्र प्रदेश की राजधानी बनने वाली, उसे विकसित कर रहा सिंगापुर। सुमात्रा और मलेशिया के बीच में यहाँ समुद्र का एक पतला सा रास्ता है, यहाँ बीच वाला हिस्से में। यो सुमात्रा और मलेशिया के बीच में इधर स्थित दक्षिणी चीन सागर, इधर हिंद महासागर, प्रशांत महासागर से ही आ रहा दक्षिणी चीन सागर, इधर होकर आओगे रास्ता, इधर हिंद महासागर। ये जो रास्ता बना हुआ है इसका जल संधि है यहाँ, इस जल संधि का नाम लिखेंगे मलक्का जल संधि, मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि यहाँ स्थित है मलेशिया सुमात्रा के बीच में। ये ध्यान रखेंगे। आगे इधर जो सुमात्रा दिखाई दे रहा है, इसके सामने एक द्वीप और स्थित है यहाँ। इस द्वीप का नाम लिखेंगे जावा द्वीप, जावा, जावा द्वीप। जावा, जावा के ठीक ऊपर यहाँ एक द्वीप स्थित है, इसका नाम लिखेंगे बोर्नियो। बोर्नियो द्वीप का नाम लिखेंगे बोर्नियो। बोर्नियो द्वीप पे 3 देश का अधिकार है। एक तो इस पे ऊपर की ओर यहाँ एक द्वीप, ऊपर की ओर एक देश स्थित है छोटा सा, जिसका नाम है ब्रुनई, ब्रुनई। देश का नाम लिखेंगे ब्रुनई। छोटा सा देश स्थित है ब्रुनई यहाँ। ब्रुनई की जो राजधानी है वो बंदर शेर, इसकी नाम लिखेंगे बंदर शेर, इसकी राजधानी है ब्रुनई की। जो बोर्नियो द्वीप है इस पे 3 देश का अधिकार है, एक ब्रुनई का है, दूसरा जो देश इसके नीचे जो अधिकार है वो मलेशिया का अधिकार है, मलेशिया। और जो नीचे का बचा हुआ हिस्सा है इस पे इंडोनेशिया का अधिकार है, इंडोनेशिया का अधिकार है। बोर्नियो द्वीप पे 3 देश का अधिकार है, एक ब्रुनई का है, ब्रुनई देश है अलग, बंदर से इसकी राजधानी है। मलेशिया का भी अधिकार है, मलेशिया यहाँ भी है, यहाँ भी मलेशिया ही है। इंडोनेशिया का भी अधिकार है। ये जो नीचे स्थित है ये भी इंडोनेशिया ही है, इंडोनेशिया का ही है। इंडोनेशिया लगभग 13,000 द्वीपों पे बसा हुआ देश है, 13,000, जिसमें से लगभग 6,000 द्वीप पे इसकी जनसंख्या निवास करें अलग अलग पे। ये ध्यान रखिए। जावा, इसकी जो राजधानी है जकार्ता, वो जावा द्वीप पे है। इसकी जो राजधानी है इंडोनेशिया की जकार्ता, वो जावा द्वीप पे है। जावा द्वीप के ठीक सामने यहाँ एक गड्ढा स्थित है समुंदर के अंदर, जब खाई बोल ली, समुंदर के अंदर गड्ढा स्थित है, सुंडा की खाई बोल ली जा, सुंडा की खाई। सुंडा की खाई, सुंडा की खाई से कहा जा। जावा द्वीप के
पश्चिम में, इधर पश्चिम की ओर, सुमात्रा के पूर्व की ओर, बीच में यहाँ एक गड्ढा स्थित है जिसे सुंडा की खाई कहा जा। यह हिंद महासागर का सबसे गहरा भाग है। यह हिंद महासागर का सबसे गहरा भाग है। ये ध्यान रखिएगा। जावा द्वीप पे सिनकोना के पेड़ पाए जाए, जिसे कुनैन का निर्माण, सिनकोना के पेड़ पाए जाए जिनसे कुनैन उत्पादन करी जाए, सिनकोना के पेड़ से। सिनकोना के पेड़ यहीं पे पाए जा। सुमात्रा जो द्वीप है ये जिप्सम उत्पादन के लिए फेमस है। जिप्सम उत्पादन के लिए, जिप्सम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। लगभग 13,000 द्वीपों पर बसा हुआ है इंडोनेशिया। इसके प्रमुख द्वीप है जावा। जावा जो द्वीप है इस पर इसकी राजधानी बसी हुई है जकार्ता। हाल ही में इंडोनेशिया ने घोषणा करी थी, इंडोनेशिया की जो संसद पार्लियामेंट है वहाँ से घोषणा हुई थी कि इंडोनेशिया एक नई राजधानी बना होगा, नूसंतारा। नूसंतारा अभी बनी नहीं, इसकी घोषणा करी गई थी। नूसंतारा जो बोर्नियो के जंगलों में बनेगी। इंडोनेशिया का हिस्सा है बोर्नियो द्वीप पे, इसके जंगलों में। अभी बनी नहीं इसकी राजधानी, यहाँ बनाने का फैसला किया इसने कि यहाँ एक नई राजधानी बनाओगे। इस राजधानी में ज़्यादा मतलब गंदगी ज़्यादा होगी। वैसे तो दुनिया की सर्वाधिक गंदगी जो जिस राजधानी पाएगी वो दिल्ली है, पर सबसे प्रदूषित राजधानी। ये ध्यान रखिए कि नूसंतारा जकार्ता इसकी राजधानी वर्तमान में जावा द्वीप पे ही है। सुमात्रा यहाँ है। सुमात्रा के पश्चिम में यहाँ एक द्वीप और दिखाई देगा। यहाँ सुमात्रा के पश्चिम में जब आओगे तो भारत के कुछ द्वीप दिखाई देंगे, लाइन से। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो द्वीप है इसमें दिखाई देंगे ऊपर से उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार जो लास्ट वाला द्वीप है और इधर सुमात्रा, इन दोनों के बीच में स्थित है ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल, ग्रेट निकोबार सुमात्रा के बीच में जो चैनल स्थित है इसका नाम लिखिए ग्रेट चैनल। ये भारत जब पढ़ाया जाएगा ना, भारत के द्वीप समूह तब बताया जाएगा। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, इनमें बीच में भी इनमें चैनल बने हैं। 10 डिग्री चैनल यहीं मिलेगा। ये सब कुछ बाद में लिखवाया जाएगा। दक्कन पास भी इसी के बीच में स्थित है। इसी ये ग्रेट चैनल कहाँ है तो सुमात्रा के पश्चिम में है। यहाँ लिखवाया गया था कार निकोबार, ग्रेट निकोबार के सुमात्रा के पश्चिम में है, और इधर तो यहाँ ग्रेट निकोबार के दक्षिण में है। यहाँ स्थित है ग्रेट चैनल। इतना ध्यान रखिएगा इसके बारे में। इंडोनेशिया की राजधानी बताई गई जकार्ता, ये इम्पोर्टेंट है। एशिया के 2 देश, ये बताया गया था एशिया के 2 देश भूमध्य रेखा पर स्थित थे, जिसमें से एक देश एशिया का सबसे छोटा देश था जो लिखवाया गया था मालदीव, दूसरा इंडोनेशिया था। परंतु इन दोनों देश की जो राजधानी है वह भूमध्य के समीप नहीं है। ये पेपर में IAS में पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, प्री पेपर में। किस देश की, एशिया के किस देश की राजधानी भूमध्य रेखा के सर्वाधिक समीप है? सर्वाधिक जो समीप राजधानी है वो सिंगापुर की राजधानी है, सिंगापुर सिटी। इनकी जो राजधानी है वो दक्षिण की ओर जाके है, मतलब जकार्ता जो है जावा द्वीप पर वो दक्षिण में जाके है। ऐसे ही मालदीव की राजधानी भूमध्य रेखा तो उत्तर में पड़ जाएगा, मतलब नज़दीक नहीं है। देश पे को तो जा रही मालदीव पे हुई ही, इंडोनेशिया पे को भी जा रही, परंतु इन दोनों की राजधानी उसके समीप नहीं है। समीप जो राजधानी है वो सिंगापुर सिटी है, सिंगापुर की राजधानी। इतना इनके बारे में ध्यान रखेंगे। सुंडा की खाई, सिनकोना के पेड़ कहाँ मिले हैं, जिप्सम उत्पादन में कौन सा फेमस है, इतना जो ध्यान रखेंगे। इसमें हमने मलेशिया भी पढ़ा दिया, इंडोनेशिया भी इसी में है, बोर्नियो भी लिखवाया। बोर्नियो की और कुछ खास विशेषता नहीं है। ये देखिए ध्यान रखेंगे, एशिया जो महाद्वीप हम पढ़ रहे हैं, एशिया महाद्वीप उसका ही जो देश हैगा आसियान के अंतर्गत है बोर्नियो, ब्रुनई। इसकी जो राजधानी है बंदरशेर इसकी राजधानी है। अगला जो देश लिखेंगे वो फिलीपींस लिखेंगे। फिलीपींस, इनके सामने इधर ही पूर्व की ओर समुद्र में स्थित है फिलीपींस।
फिलीपींस की जो राजधानी है वो मनीला है, मनीला। फिलीपींस की जो राजधानी है वो मनीला है। लिखेंगे इसमें यहाँ क्या है, फिलीपींस की राजधानी मनीला में क्या स्थित है, लिखिए अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला में ही है। भारत में कहाँ है, तो कटक में है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो अंतर्राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला में ही है, फिलीपींस की राजधानी। इस मनीला जो राजधानी है फिलीपींस के पूर्व में, यहाँ प्रशांत महासागर में दुनिया का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त, ये जो प्रशांत महासागर में एक महाद्वीप लिखवाया गया था ओशिनिया। ओशिनिया में भी 4 हिस्से बताए गए थे, पोलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, मिलीनेशिया। उसके अंतर्गत मिलेगा वो, जब वहाँ भी बताया जाएगा, यहाँ भी लिखेंगे इसे। फिलीपींस के सामने पूर्व में यहाँ दुनिया का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त स्थित है, मेरियाना गर्त स्थित है। इस समुद्र की सतह से लगभग 11 किलोमीटर धरती में है अंदर की ओर। दुनिया का सबसे गहरा भाग यहीं पे ही है, प्रशांत महासागर में, मेरियाना गर्त के नाम से जाना जाए। फिलीपींस के ठीक सामने है पूर्व की ओर प्रशांत महासागर में। इतना ध्यान रखेंगे, फिलीपींस के बारे में और कुछ इतना खास तो नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र फिलीपींस में ही है, ये ध्यान रखेंगे। इसके हम जो देश पढ़ रहे थे आसियान की कंट्री पढ़ रहे थे। आसियान में हमने 10 देश पढ़े, एक म्यांमार पढ़ा, थाईलैंड पढ़ा, लाओस पढ़ा, वियतनाम पढ़ा, कंबोडिया पढ़ा, मलेशिया पढ़ा, इंडोनेशिया पढ़ा, सिंगापुर पढ़ा, ब्रुनई पढ़ा, फिर फिलीपींस पढ़ा। 10 देश स्थित थे आसियान में। इससे पहले जो हमने पढ़े थे वे सार्क के देश पढ़े थे। सार्क में 8 देश लिखवाए गए थे। वे 8 देश, एक मालदीव था, एक श्रीलंका था, एक भारत था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। वे 8 देश सार्क के थे। सार्क का जो मुख्यालय लिखवाया गया था वो नेपाल में था, नेपाल की राजधानी काठमांडू में। ऐसे ही आसियान का जो मुख्यालय था वो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। ये ध्यान रखिए, आसियान के देश भी हमने पढ़ लिए, सार्क के देश भी पढ़ लिए। हमने कुल मिलाकर 18 देश पढ़ दिए एशिया महाद्वीप के। एशिया महाद्वीप के 18 देश के बारे में हमने भी पढ़ लिया। इससे आगे की जो वीडियो मिलेगी वो आगे अगले देश मिलेंगे। जो पढ़ना शुरू करेंगे, जापान मिलेगा, चीन मिलेगा, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, हांगकांग, इसमें ही मिलेंगे, मंगोलिया मिलेगा। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे इस जो बचे हुए देश है एशिया महाद्वीप के, उन सबको एक एक करके पढ़ते चलेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। आगे जो कल वीडियो मिलेगी वो एशिया महाद्वीप से ही मिलेगी। धन्यवाद।